सत्रह सोलह हमें याद है। चलिए, विल बी स्टार्टिंग नाउ। Perfect. Please confirm. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, great. So I think question number 7 हमने किया था last time. Question number 7, which how did it look like? एक सेकंड, कैसा था ये क्वेश्चन? Vertical cylinder velocity of piston. Okay, fair enough. Vertical cylinder velocity of piston. Vertical cylinder velocity of piston. Vertical cylinder velocity of piston. Yes, correct. यानी कि अब ये क्वेश्चन लेना है. Question number 8. Now we have question number 8, question number 9. My bad. Question number 9. Question number 10. Question number 11. Okay, this is 10. Question number 11. All right, start solving these questions. 8, 9, 10, 2 minutes each. 11, 3 minutes. So we have got 9 minutes. All right, let's begin. Start करो solve करना. ऑल राइट, आपके स्क्रीन पे आपको टाइमर भी दिखाई दे रहा होगा. 9 मिनट्स का टाइम है, सबको अटेम्प्ट करना है. स्टार्ट कर दो फटाफट.
आपके पास 3 मिनट है। आपके पास 3 मिनट है। चैट बॉक्स में देख रहा हूँ खाली है। वेर आर दी आंसर्स? आई हैव आंसर्स फ्रॉम मुस्तफा, आरिज एंड कनिष्क। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नॉट इवन अ सिंगल आंसर। इन तीन के अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्यों भाई? पूजा परमार, आंसर किधर है आपके? बस बोल बेटा। सर 11th वाले क्वेश्चन में वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू दी है? प्रेशर। उधर लिखा नहीं एक्चुअली प्रेशर। नहीं, टेम्परेचर भी हो सकता है। 100 300, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 100 300। आई थिंक इट शुड बी टेम्परेचर। नहीं, आई थिंक प्रेशर ही है। प्रेशर है। प्रेशर है, प्रेशर। थैंक यू प्रेशर और पास्कल में है। थैंक यू सर। जस्ट टू ऐड टू दिस, वॉल्यूम जो अपने को दे रखा हुआ है ना, दैट वॉल्यूम इज, आई थिंक इट्स सेंटीमीटर क्यूब। और जो प्रेशर अपने को दे रखा हुआ है ना, दैट इज किलो पास्कल में दे रखा हुआ है। सो दिस इज केपीए। आई थिंक ये किलो पास्कल है। 100 दिया ना, 100 इंटू 200 एंड 200। यस। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ लोग के और आंसर आए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।
क्या बोला है? इन्होंने बोला है अ टायर pumped to a pressure 3.3375 atm at 27 degrees Celsius suddenly burst. So I think before वाली सिचुएशन हमें देखनी है. Then there is a phenomena जहां पर ये burst कर गया. And then we need to look at the after वाली situation. The question is गामा इसमें 1.5 दे रखा हुआ है. मुझे एक बात बताओ, बिफोर प्रेशर इज 3.3375 atm. That's the pressure before. And the after pressure is something that we need to be aware of, right? Yeah, sorry. यहाँ पर है ना, इनिशियल प्रेशर 3.3375 दिया था. क्वेश्चन इज बाद में मैं प्रेशर क्या लिखूं. और इनिशियल टेम्परेचर जो है मुझे 27 डिग्री सेल्सियस दिया. ऑब्वियसली 27 डिग्री सेल्सियस वुड मीन 300 केल्विन. बाद में मैं क्या लिखूं, राइट? अच्छा, बाद में पूछा गया, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये वाला. बट हमें ये वैल्यू नहीं पता है. द क्वेश्चन इज, दिमाग लगाओ, मैं कौन सा प्रोसेस यहां पर लूं. इनिशियल चीज पता है, फाइनल चीज ढूंढना है. कौन सा प्रोसेस लूं? व्हाट डू यू थिंक? ओपन योर माइक एंड टेल मी. एडियाबैटिक. वेरी गुड. एडियाबैटिक का अंदाजा कैसे लगाया? एडियाबैटिक का अंदाजा कैसे लाया? अरे बताओ कनिष्क, एडियाबैटिक का अंदाजा कैसे लगा रहा है? कनिष्क, ये तो आंसर ही नहीं करा. एमन, यस सर. एडियाबैटिक का अंदाजा कैसे लगाएगा? सर इनिशियल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, so क्रिएशन आ जाएगा. नहीं नहीं, तो तूने एडियाबैटिक कैसे बोल रहा है तू? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बोला. तू तो कोई भी ले सकता, आइसोथर्मल ले लेता. एडियाबैटिक क्यों बोला? पॉलीट्रॉपिक ले लेता, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस ही नहीं है. एडियाबैटिक क्यों बोला गामा तूने? गिवन इसलिए. हाँ, गिवन इसलिए. ओके, दैट इज हिंट नंबर 1. यस, हिंट नंबर 1 इज गामा दिया हुआ है, गामा इज गिवन. बट गामा अगर नहीं दिया होता फिर भी मैं इसको एडियाबैटिक बोल सकता था. कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि वो बर्स्ट हो रहा है सडनली, तो हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए. परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर. बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो सडन है, और जो फिनोमेना सडन होता है उसमें नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज. वेरी गुड जोया, जोहा. कोई टाइम नहीं है हीट एक्सचेंज होने का. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये एडियाबैटिक हुआ. अयमन, समझ में आया? यस सर. ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने जो रिलेशन है वो याद कर रखा हुआ है, दैट इज पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बट इसको वॉल्यूम को हटाना है, टेम्परेचर को लाना है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है अपने पास. तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी. इसको उठा करके यहाँ डालो. सो पी एन आर, दैट इज टी अपॉन टी रेस टू गामा पी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो फाइनली ये निकल कर आता है टी रेस टू गामा पी रेस टू 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये रिलेशन होता है. तो इस रिलेशन से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा इनिशियल टेम्परेचर इज 300 रेस टू गामा एंड प्रेशर इज 3.3375. बहुत अच्छे से दे रखा है वैल्यू. रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर अपन ढूंढ रहे हैं. अच्छा, फाइनल प्रेशर क्या लूं? फट गया, अगर कोई टायर फटेगा तो फाइनल प्रेशर क्या होगा उसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेरी गुड. टायर फटा, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुआ, फाइनल प्रेशर वाज 1 atm.
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी रेस टू क्या है, गामा है, और ये हो जाएगा 1 रेस टू 1 माइनस गामा। तो मुझे देखिएगा टी इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 3.3375 3.3375 द होल रेस टू, गामा नीचे की तरफ ले गए तो 1 माइनस गामा बाय गामा आ रहा है, विच टर्न्स आउट टू बी हाउ मच 300, राइट। इसको नीचे लेकर आ गए तो गामा 3.3375 रेस टू गामा माइनस 1 बाय गामा, मैंने बेसिकली पावर की साइन बदल दी। अब गामा कितना है 1.5, 1.5 रेस टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 upon 1.5 is 1/3. So my answer is temperature is equal to 300 divided by 3.3375 raised to 1/3, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट निकालना है ना। ये तो बड़ा मगजमारी का काम हो गया, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अपने को हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा। 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है, 1.5 का क्यूब भी बहुत आगे जाता है, 1.1 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 1.21 होता है, करेक्ट। अगर मैं 1.21 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 121 आंसर इज 1331 और 1.33। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ये तो 1 के आसपास ही रखेगा मुझे। 1.5 का क्यूब 15 15 2 2 5, 1.5 का एक बार क्यूब करते हैं, 1.5 का स्क्वायर किया तो 15 स्क्वायर इज 225 और 2.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 2 इधर है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर है 1 है, 5 2 ज़ा 10 11, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 5733 और 3 डेसिमल 3.37, यस 1.5 का क्यूब है। सो आंसर इज 300 अपॉन 1.5 विच टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, आई थिंक 200 हो जाएगा ये, 200 केल्विन, and 200 Kelvin is going to be I think minus 73 degree Celsius. The answer is D. आ गया समझ में, आ गया समझ में सबको, बोलो भाई। यस सर। सृष्टि बेटा, सृष्टि आया समझ में, हाँ सर। परफेक्ट, ऑल राइट। किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्या बोला अपने से, अपने को क्या बोला गया इसमें, 3 moles of gas mixture having volume V and temperature T is compressed to 1/5 of its initial volume. Okay, so we have got 3 moles of gas. The initial volume is V, the temperature is T, is compressed to 1/5 of the initial volume, which is V upon 5. Okay, find the change in its adiabatic compressibility factor. Okay, and it obeys PV raised to 19/13 is equal to constant. तो मुझे पता चल रहा है गामा इज इक्वल टू 19/13, राइट। अच्छा, यू मे वंडर कि सर आपने इसको के क्यों नहीं लिया, आपने इसको पॉलीट्रॉपिक क्यों नहीं बोला। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज द क्वेश्चन सिंपली टेल्स मी it's talking about adiabatic compressibility factor. They have already told me it's an adiabatic process, so मैं ये नहीं लूंगा। I'll take that this ये जो भी transition हुआ है, I will assume that this transition that has happened is adiabatic. It's adiabatic, right? Now, adiabatic. Now, the second thing that we need to know is what is compressibility. ये याद कर लेना, और maybe you might be knowing it. Compressibility is equal to 1 upon bulk modulus. Compressibility is 1 upon bulk modulus. याद है टेबल लिखवाया था मैंने, याद आ रहा है सबको? यस सर। टेबल बताओ क्या था फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस का। मुझे जितना याद आ रहा है बल्क मॉड्यूलस का मैंने लिखवाया था, बल्क मॉड्यूलस होता था
माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, करेक्ट? सही है ना अमन? यस सर। इस माइनस v इंटू dp बाई dv, और मुझे याद है माइनस v इंटू dp बाई dv होता था गामा p, याद आ रहा है? माइनस गामा p होता था, याद आ रहा है? किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक, याद आ रहा है? अरे बोलो भाई, क्या तुम लोग शान बैठ जाते हो? dp बाई dv क्या होता था भाई? dp बाई dv होता था स्लोप ऑफ pv कर्व। टेबल लिखवाया था ना? यस सर, यस सर। स्लोप ऑफ pv आइसोथर्मल में होता था, आइसोथर्मल में होता था p बाई v, और यही चीज हमने देखा था एडियाबैटिक में होता था, राइट? सॉरी, माइनस p बाई v, और यहाँ पर होता था माइनस गामा p बाई v। कुछ याद आया यहाँ यस सर। यस सर। पर? चलो लिखो। यस सर। तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? सो दिस इज माइनस v मल्टीप्लाइड बाय माइनस गामा p बाई v। तो माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज गामा p। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 अपॉन गामा p। इट सेज द वर्ड फाइंड द change in its compressibility. Okay, so it says that compressibility, which is c is equal to 1 by b hota hai. It says change in compressibility, which is c dash minus c, which is 1 upon b dash minus 1 upon b, which is 1 upon b dash will be 1 upon gamma p dash, क्योंकि b dash b is gamma p, which minus 1 upon gamma p. So my answer is 1 upon gamma. My answer is 1 upon gamma, ब्रैकेट में 1 upon p dash minus 1 upon p. इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। इतना समझ गए ना सब लोग? तो अपने को बस p और p dash निकालना है, अपने को p और p dash निकालना है। अपने को रिलेशन तो ऑलरेडी पता है। देखो, लेट्स से इनिशियल प्रेशर को तुमने मान लिया था p। एक सेकेंड, मिश्रा सर माफ करेगा, आपको कॉल कर। ओके, यस। सो मान लो इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर P डैश है। इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V था, और फाइनल वॉल्यूम लेट्स से था V डैश। अब आप रिलेशन का इस्तेमाल करो, आपके पास है PV, सो लिखो PV रेस टू 19 बाई 13 इज इक्वल टू P डैश V डैश, और V डैश की जगह क्या है? V बाई 5 रेस टू 19 बाई 13। तो यहां से आपको पता चलेगा बेटा P डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5 रेस टू 19 बाई 13, राइट, इंटू पी। करेक्ट है ना? हाँ, 5 रेस टू 19 बाई 13 इंटू पी। बढ़िया, तो अब इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पर। सो वी हैव गॉट 1 अपॉन गामा, और आई वुड रादर से कि मैं इसको गामा ही बोल के चलूँ क्या? ये बड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे, इसको गामा बोल के चलते हैं, बाद में देख लेंगे इसको क्या लिखना है। ओके, सो 1 अपॉन गामा, पी डैश को लिख दिया मैंने 5 रेस टू गामा पी। सो दिस इज 5 रेस टू गामा इंटू पी माइनस 1 अपॉन पी, राइट? तो अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? आई थिंक आई विल नीड मोर स्पेस फॉर दिस नाउ। सो जो मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ, आई नो दैट चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मेरे पास आ चुका है एक्सप्रेशन, एंड दैट इज 1 अपॉन गामा, और यहाँ पर 1 अपॉन पी कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 5 रेस टू गामा माइनस 1 आ गया, राइट? माइनस 1 आ चुका है। सो आई हैव गॉट दिस थिंग। ओके, 1 अपॉन पी। अच्छा, 1 अपॉन पी प्रेशर निकालना है ना, यहाँ से प्रेशर मैं निकाल सकता हूँ। देखो, यहाँ पर लगाओ पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो मुझे यहाँ से प्रेशर आ जाएगा एज, बोलो, एन आर टी, क्योंकि ये सब दिया हुआ है, अपॉन वी। तो इसको 3RT अपॉन वी लिखना है पी को। तो मेरे पास बचा 1 अपॉन गामा इंटू 3RT अपॉन वी इंटू 1 upon 5 raised to gamma minus 1.
अब पूरा तामझाम इसको सॉल्व करने पर है। गामा की वैल्यू कितनी? आई थिंक इट इज 19 बाय हाउ मच? 13। 19 बाय 13 है ये। अब ये पूरा सॉल्व करने वाला हिसाब है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू इन दिस केस। सो आई हैव गॉट 19 बाय 13, तो 13 यहाँ पर, 19 नीचे, एंड दिस इज v अपॉन 3RT। R की वैल्यू लेने बोला है क्या कुछ इसने? अच्छा, R को लेने बोला है 8.3। R को 8.3 लेने बोला है अगर जरूरत पड़ेगा तो, बट वॉल्यूम चलो R में ही छोड़ते हैं ना आंसर। इंटू 1/5 अगर 19/13 आ जाए तो इसको कैसे निकालेंगे? बड़ा गंदा हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब थोड़ा मगजमारी का काम है। 19/13 होगा क्या अप्रोक्सीमेटली? सो 13 1 जा 13, 6 बचा, पॉइंट डाला, 0 आ गया। 13 4 जा 52, 8 बचा, 0 आ गया। 13 6 जा is 78, 6 10, हाँ 2 बचा, राइट। 1.46 है ये अप्रोक्सीमेटली। This is approximately one. This is approximately 1.46. I can actually approximate further and write it as 1.5, which is, so 5 raised to 19/13 is approximately 5 raised to 1.5 यानी 5√5. √5 कितना होता है? Which is 5 into √5 कितना होगा बेटा? √5 is going to be or upon 5√5, right? So I'll write this as 5√5 minus 1. तो एक काम करते हैं, √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को ऊपर मिलेगा √5 अपॉन नीचे 25 आ रहा है माइनस 1। यही टर्म है जो पूरा मगजमारी वाला टर्म है इसमें। सिंप्लीफाई करो, राइट। यहाँ पर √5 कितना होगा? 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 2.5 का स्क्वायर करते हैं 6.25 होता है, 2.23 2.23, यस। 2.2 का 4.84 होता है, तो 2.23। अपने पास 13/19 है, इंटू v अपॉन 3RT इंटू 1 अपॉन 2.23 माइनस 1, राइट। सो 1 अपॉन 2.23, 4 से 9 हो जाएगा, राइट। 1 अपॉन 2.23, राइट। एक बार आंसर देखता हूँ मैं, आंसर सर क्या वो था? न्यूमरेटर में था ना √5। अच्छा हाँ, सॉरी। सो दिस बिकम्स 2.23, 2.23 अपॉन 25, करेक्ट बेटा, माइनस 1। अच्छा एक काम करेगा, 2.23 को 2.25 ले लेते हैं, तो 25 इंटू 5, एंड दिस इज हाउ मच? 0.45, करेक्ट। 0.41 कितना रही है? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितना आ रहा है? 0.45 आ गया, राइट। और इसको करेंगे तो कितना आ रही है? 0.09। तो 0.09 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 0.91 इंटू 13/19 इंटू v/3RT। अब मैं देखने जा रहा हूँ ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है, मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा वरना ये तो मैं करते करते थक ही जाऊंगा। ओके, इन्होंने R की वैल्यू डाल दी है, इन्होंने R की वैल्यू डाल, देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुका था, ठीक है, ये तो मगजमारी का काम है। तो 13/19 इंटू 3, R को इन्होंने 8.3 डाल दिया है, इंटू माइनस 0.91 इंटू v/t आ रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कैलसी यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, बाकी तुम फटाफट कैलकुलेट करना एग्जाम में। सो मुझे दिख रहा है 13 इंटू 0.91, 13 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8.3। यस, सो मेरा आंसर आ रहा है -0.025 इंटू v/t। अब देखते हैं आंसर। परफेक्ट मैच हो गया, दैट्स द आंसर। देखो टेक्निकली आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया था बेटा, टेक्निकली द क्वेश्चन एंड्स हियर, यहाँ टेक्निकल एंड था। ये पूरा तो कैलकुलेशन है, दिस इज पूरा कैलकुलेशन। आ गया समझ में कैसे किया? कॉन्सेप्ट तो पिछले पेज पे था, ये तो सब कैलकुलेशन है। उसने इतना गंदा नंबर दिया तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन सिंपल दिया होता तो फिर मजा भी आता। बट कंसेप्चुअली समझ में आ गया सबको कैसे किया मैंने क्वेश्चन को? यस सर। पक्का? अरे बताओ सब लोग, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो समझ में आ गया तो।
फटाफट फटाफट करो भाई। बढ़िया, समीक्षा समझ में आ गया बेटा? यस सर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब अपने पास क्या बचा है? 10th वाला क्वेश्चन। देखो अपने से क्या पूछा है, देखते हैं। 1 mole of an ideal gas is contained under a weightless piston of a vertical cylinder. Okay, so there is a vertical cylinder. इस वर्टिकल सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा है, दैट पिस्टन इज वेटलेस, और इसके अंदर गैस है, और इस गैस की डिटेल दे रखी है 1 मोल है, और ये आपका पिस्टन है, पिस्टन वेटलेस है। The space over the piston is open to atmosphere. Okay, so this is atmosphere. Fair enough. What work? What work has to be performed in order to increase isothermally the gas volume under the piston eta times? Acha, when I say the word, what work has to be performed? Is this work done by gas or work done by external force? Please tell me. What work has to be performed? Is this work done by gas or work done by external force? By external force. Absolutely, it has to be work done by external force. What work has to be performed? भैया वर्क परफॉर्म करना है, वर्क परफॉर्म करना है, वो गैस नहीं करेगा, वो आप करेंगे। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो आपको एफबीडी में क्या दिखेगा? एक नीचे से ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, आई कॉल इट एज पी। ऊपर से नीचे एक फोर्स लग रहा है, दैट विल बी नथिंग बट पी एटीएम, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको इसको इंक्रीज करना है, यानी कि आपको एक्सटर्नली ऐसे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको एक्सपांड करने के लिए, दैट विल बी योर फोर्स एफ। द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन समझा सबको? और करना क्या है आपको? आपको वॉल्यूम को v से कर देना है ईटा टाइम्स v, एंड यू मस्ट डू इट आइसोथर्मली। क्वेश्चन समझा? वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया क्या लिखा है? बोलो भाई। Sir. बढ़िया। अब देखो, हैव दे गिवन यू एनी, अच्छा ये आपका जो फोर्स है, कैन यू प्लीज कमेंट व्हाट इज दिस फोर्स? ये फोर्स, क्या आपका ये फोर्स कांस्टेंट होगा या फिर आपका ये फोर्स वेरिएबल होगा? क्या होगा ये फोर्स? क्या ये आपका फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई? हर्ष, मीरा रोड। हर्ष, हाँ हर्ष, माइक ओपन कर ले, मैसेज में रिस्पॉन्ड मत कर। शुभन, शुभन, शुभन। यस सर। हाँ, तो शुभम, ये जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है, ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? स्टक। लेट मी चेक। जुहा, यस सर। ये फोर्स आपका कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? एफ। आई गेस वेरिएबल होगा क्योंकि ओके, एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा है और इंटरनल प्रेशर भी है। तुमने बोला वेरिएबल होगा। नाउ गिव मी रीजंस क्यों वेरिएबल होगा। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है उस पे लग रहा है, तो और अंदर का प्रेशर भी है, तो इसलिए वेरिएबल होगा। वेरी लूज रीजन, नो, नॉट कन्विंसिंग। साकिब, क्यों वेरिएबल होगा?
सर जैसे हम लोग उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो इसलिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। परफेक्ट। आपका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो इनमें अगर आप तीनों को देखो, अगर आप इनमें तीनों को देखो, राइट, ध्यान से देखना, ये आपका जो पिस्टन है बेटा, ये पिस्टन के बारे में बोला था कुछ, क्या है, मासलेस है ना? तो साकिब, मासलेस पिस्टन पे नेट फोर्स कितना होता है? साकिब, जीरो। मासलेस पिस्टन पे कितना नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। जीरो। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि ऊपर से जो फोर्स लगा वो था PATM इनटू द क्रॉस सेक्शन एरिया, नीचे जो फोर्स लगा वो प्रेशर ऑफ गैस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और फोर्स ऐसे, करेक्ट? एंड वी नो दैट PA प्लस F इज इक्वल टू PATM इनटू A। सो हमारा F निकल कर आएगा PATM माइनस P इंटू A, करेक्ट? है ना? यहां पर as volume as volume increases, pressure decreases, therefore force will increase by default, इसीलिए फोर्स बन गया वेरिएबल। इतना सबको समझ में आ गया भाई? जोहा, समझ में आया? यस सर। सर हाँ, बोल बेटा। सर जय। इंक्रीज वाला मतलब वही हुआ ना, वेरिएबल। हाँ, मतलब वेरिएबल ही हुआ ना। तो जल जय, मुझे ये बता कि वर्क डन बाय फोर्स F बोला है, अगर फोर्स F वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जय, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? F वेरिएबल है तो वर्क डन बाय फोर्स F कैसे लिखूं मैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। वेरी गुड, इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स, अज्यूमिंग कि ये dx ऐसे चलेगा। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन F dx, इंटीग्रेशन F क्या है अपने पास? P एटमॉस्फेयर माइनस P इंटू A इंटू डी एक्स। ओके, आर इज A dx क्या लिखूं? A dx क्या होगा आर इज? आर इज A dx क्या होगा? है ही नहीं ये लाइन में। कनिष्क, A dx क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, तो कैसे लिखो? डीवी। वेरी गुड। सो दिस बिकम्स PATM माइनस P इंटू dV, राइट? अब वॉल्यूम पे लिमिट लगेगा। वॉल्यूम इनिशियली वाज V एंड द फाइनल वॉल्यूम इज ईटा टाइम्स V। अब इसको सॉल्व करो, सो आ जाएगा इंटीग्रेशन P एटमॉस्फेयर इंटू dV माइनस इंटीग्रेशन P dV, राइट? इंटीग्रेशन P dV। अच्छा, इंटीग्रेशन P dV क्या होगा? मेरे को इसको सॉल्व भी करना चाहिए। आई थिंक आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। इसमें PATM बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन केवल dV बचेगा माइनस, गैस कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है बेटा? बोलो, कौन सा प्रोसेस है गैस का? आइसोथर्मल। और इंटीग्रेशन PdV क्या होता है? डोंट यू थिंक दिस इज वर्क डन बाय गैस? हाँ या ना मुस्तफा? इंटीग्रेशन PdV क्या होगा? वर्क डन बाय गैस होगा ना? यस सर। अच्छा, वर्क डन बाय गैस। आइसोथर्मल का वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देना, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एनआरटी लॉन V2/V1। एनआरटी लॉन V2 बाय V1, V फाइनल बाय V इनिशियल। अच्छा, यहाँ पे V इनिशियल से V फाइनल करना है ना, तो यस सर। PATM ये कितना हो जाएगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस NRT लॉन ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बहुत बढ़िया, राइट? सो फाइनली वी हैव P एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेयर, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल क्या है? ईटा V। V इनिशियल क्या है? V माइनस NRT लॉन ईटा V अपॉन V। V कैंसल। So finally work done by force F is PATM into V eta minus 1
माइनस एन आर टी लॉन ऑफ ईटा। आ गया समझ में? बोलो भाई। यस सर। सही है ना? क्या? बोलो भाई। यस सर। ओके। अब देखो कौन कौन सा वेरिएबल है जो मेरा सही है। क्या टेम्परेचर गिवन है क्या? यस, तो मैं टेम्परेचर लिख सकता हूँ, करेक्ट, ये मेरा आंसर में आ सकता है। क्या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? यस, यानी N1 है, टेम्परेचर गिवन है, यहां तक सही है। बट क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ लिखा है क्या? दिया है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है क्या? या फिर हम उसको PATM लिख सकते हैं? सोचो। क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम के बारे में भी दिया है क्या? डोंट यू थिंक ये पूरा टर्म क्वेश्चन में मैंने अपनी मर्जी से लाया है? क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम V का जिक्र था कि मैंने जस्ट मान लिया था वॉल्यूम कि V से ईटा भी होगा? जिक्र था कि मैंने माना था? जल्दी बोलो। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कि मैंने माना था? मारा था सर। गिवन। मारा था सर। कि मैंने पढ़ क्वेश्चन में कहाँ बोला है वॉल्यूम इज V? पढ़ के दिखा कहीं पर। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मोल है, N गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर T है। बट क्वेश्चन में कहां पर गिवन है? चल P एटमॉस्फेयर भी एक बार मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एटमॉस्फेयर है तो P एटमॉस्फेयर ले लो, सबको पता है 180 होता है। बट क्वेश्चन में कहां गिवन है वॉल्यूम? बता। V लिखा है कहीं पर भी? मुस्तफा? नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है तो तू लगा सकता है ना। क्या तू आइडियल गैस इक्वेशन एटमॉस्फेयर पे नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं सर। राइट? क्या लगाएगा? दैट्स गोइंग टू बी P एटमॉस्फेयर इंटू V इज इक्वल टू nRT अगेन, राइट? P एटमॉस्फेयर इंटू V इंटू nRT। n कितना है अपने पास? 1। यस सर। तो अब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर एक्चुअली में है, एंड दैट इज गिवन एज वर्क इज इक्वल टू PATM इंटू V को तू बोल देगा RT। यहां पर तू लिख देगा ईटा -1 माइनस N को 1 लिख देगा, फिर से RT लॉन ऑफ ईटा। हो गया क्वेश्चन। ठीक है? बोलो भाई। यस सर। करेक्ट। कोई भी डाउट? नो सर। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, वरना हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। Anyone having any doubt, please ask. नाइस। किसी को कोई डाउट नहीं है? I'll still check, रैंडमली चेक करता हूँ। तिशा, हाँ सर। डाउट? नहीं सर। अच्छा, चलिए अब हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन लेंगे, विच इज दिस क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो याद रखना, कभी भी है ना, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ग्राफ में एरिया ऑफ सर्कल है ना, ऐसे रैंडमली मत निकाल देना πr² की तरह। हमेशा याद रखना, वर्क डन मुझे पता इज गोइंग टू बी एरिया enclosed, but it will not be, don't write πr², or if you write πr², then the question is what is r? तो इसको लिखने का तरीका होगा पाई रेडियस
जो प्रेशर के वजह से आए मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो वॉल्यूम की वजह से आए। इतना समझ में आया सबको? ट्रिक देखा मेरा? रेडियस जो प्रेशर की वजह से आए और रेडियस जो वॉल्यूम की वजह से आए। अब रेडियस प्रेशर की वजह से कैसे आएगा? प्रेशर का डायमीटर देखो ना, व्हाट इज द डायमीटर बिकॉज ऑफ प्रेशर? द डायमीटर बिकॉज ऑफ प्रेशर इज दिस, दैट्स द डायमीटर बिकॉज ऑफ प्रेशर, राइट? और ये कितना निकल कर आ रहा है बेटा? ये निकल कर आ रहा है 200 किलो पास्कल। सो यानी ये रेडियस जो होगा दैट विल बी 200 किलो पास्कल। तो डाया हुआ डिवाइडेड बाय 2 रेडियस हो गया। अब मेरे को बताओ वॉल्यूम की वजह से डाया क्या होगा? दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड दिस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वजह से जो रेडियस आएगा दैट विल बी 200 सेंटीमीटर क्यूब, नो डाउट, अपॉन 2। इतना समझा सबको? जल्दी बताओ। सर वो Radius- आरपी Yes, इंटू sir. आरवी वाला बताओ ना वापस। आरवी देख, तुझे इलिप्स का फॉर्मूला पता है? अगर ये इलिप्स है, इसका एरिया निकालना है, तो मेजर एक्स ये इसका एरिया होता है सेमी, कहाँ गया है, हाँ, इसका एरिया होता है पाई इंटू सेमी मेजर मल्टीप्लाइड बाय सेमी माइनर। पढ़ा इलिप्स? इलिप्स पढ़ा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब देख सेम लॉजिक ही तो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। मुझे रेडियस निकालना है प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से डाया निकल रहा है ना, प्रेशर की वजह से कितना? इतना। रेडियस डाया अपॉन 2। मुझे वॉल्यूम की वजह से रेडियस निकालना है, तो वॉल्यूम की वजह से डाया क्या निकल रहा है? 200, 400 माइनस 200 यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 2, डाया डिवाइड बाय 2। अब समझ गया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। दैट इज गोइंग टू बी पाई इंटू 100 इंटू 10⁻³ पास्कल इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी इज 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सो ये कितना आ रहा है बेटा? 10⁻5 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻5 10⁻7 10⁻⁻6, सिर्फ 10 बचा, यानी 10 पाई बचा। और पास्कल इंटू मीटर क्यूब जूल्स हो गया। द आंसर इज 10 पाई जूल्स। 10 पाई जूल्स कितना हो गया? 3.1। ये आंसर ए। 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स द आंसर। समझे सब लोग? बोलो भाई। Yes, sir. तो यहां तुमने एक नए तरह का क्वेश्चन देखा। कोई भी डाउट किसी को भी? नो सर। कोई भी डाउट किसी को भी? बहुत बढ़िया। No, sir. चलो आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 13th 14th। चलो 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, स्टार्ट करो। इसको मैं टाइम डेडलाइन दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन मिला करके मैं तुम्हें 8 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन छोटा नहीं बड़ा है, तो लेट मी गिव यू 8 मिनट्स, है ना? योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चलो स्टार्ट कर दो, टाइमर स्टार्ट हो गया तुम्हारा। ऊपर टाइमर घूम रहा, टाइमर चल रहा है, उसके हिसाब से सॉल्व करो। 8 मिनट्स में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
कौन सा बोलना है तो मतलब मुस्तफा माइक बंद करो।
ट्रस्ट यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या बताया गया इस क्वेश्चन में? लेट्स लुक इनटू दिस। सबसे पहले आई थिंक आई सी शो द प्रोसेस ऑन अ पीवी कर्व। ओके, तो अपने को पीवी डायग्राम बनाना है, कुछ ऐसा बोल रखा है इसने पीवी डायग्राम बनाने के लिए, राइट? चलो पढ़ना शुरू करते। क्या बोला है? एन आइडियल गैस प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, temperature T naught is taken. It is taken through an isochoric process till the pressure is doubled. Okay, तो यहाँ पर लिख लो, एक आइडियल गैस है, प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम जो है उसका V नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है। इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब V नॉट ही रहा, प्रेशर इज डबल्ड मतलब प्रेशर को कर दिया 2P नॉट, और ये पता है अपने को प्रोसेस इज आइसोकोरिक। फेयर इनफ, दैट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। इसको इसी तरह से लिखेंगे। ये डब्बा अभी खाली है, इसको भरेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो आगे बढ़ो। आगे क्या बोला? इट इज नाउ आइसोथर्मली एक्सपांडेड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपांशन होने वाला है। सो आई नो आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर जो यहाँ था हूबहू वही चीज यहाँ पर आने वाली है। अब वो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है, वो अपन देख लेंगे। बट टिल द ओरिजिनल प्रेशर इज अचीव्ड। ओके, तो ये प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर वाज पी नॉट, यानी प्रेशर पी नॉट होने वाला है, राइट? वॉल्यूम का क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, वो अपन देखेंगे। यहाँ पर ये भी मिसिंग है अपने पास, इसको भरेंगे, राइट? बट अपने को पता है दैट दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन है ये। आगे क्या बोला, पढ़ो। ओके, फाइनली द गैस इज isobarically compressed to original volume. Okay, now it is isobaric compression. आइसोबैरिक कंप्रेशन यानी कि प्रेशर पी नॉट का पी नॉट ही रहेगा टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द ओरिजिनल वॉल्यूम वाज वी नॉट, तो यानी कि वापस ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट पे आएगा। बट व्हाट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर इज समथिंग दैट आई अगेन डोंट नो। आई डोंट नो दिस वैल्यू, सो आई विल पुट अ ट्रायंगल हियर। ये मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे पता है दैट दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। इतना समझ में आया सबको मैंने क्या किया? बोलो भाई। ये तरीका होता है ना स्टेजेस को लिखने का, राइट? अब यहां पर अपन रिलेशन पे आ जाते हैं। अपने को पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इन केस ऑफ आइसोकोरिक। तो प्रेशर अगर डबल हुआ था तो टेम्परेचर भी डबल हुआ था, तो ये टेम्परेचर हो गया 2T नॉट। ये टेम्परेचर हो गया 2T नॉट। फिर आइसोथर्मल था तो ये भी रहा 2T नॉट, राइट? अच्छा, आइसोथर्मल में क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर अगर आधा हुआ है तो वॉल्यूम डबल हो गया रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा 2V नॉट, यहां पर आ जाएगा 2V नॉट। करेक्ट है ना? अब आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम आधा हो रहा है तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा, राइट? तो हमें सारे टर्म्स तो मिल चुके हैं। अब हम अपना पीवी डायग्राम बना लेते हैं इसमें। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। अपने पास कितना चल रहा है? पी नॉट, पी नॉट और 2P नॉट चल रहा है, मतलब इधर को एक पी नॉट है और इधर को 2P नॉट है। आगे क्या चल रहा है अपने पास? वॉल्यूम पीवी बनाने बोला ना, वॉल्यूम वी नॉट है और 2V नॉट चल रहा है, तो वॉल्यूम वी नॉट है और वॉल्यूम 2V नॉट चल रहा है। पहला पॉइंट किधर है अपना? पहला पॉइंट है पी नॉट वी नॉट टी नॉट, तो ये रहा पॉइंट, और यहाँ टेम्परेचर इसका टी नॉट है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। ओके, दूसरा पॉइंट है 2P नॉट वी नॉट, 2P नॉट वी नॉट मतलब ये मेरा दूसरा पॉइंट है, और यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है, राइट? तो ये मेरा पहला कर्व चला, ऐसे वर्टिकली ऊपर गया, राइट? दैट्स द प्रोसेस। फिर क्या बोल रहा है ये? फिर मेरा है तीसरा पॉइंट है पी नॉट टू वी नॉट, पी नॉट टू वी नॉट मतलब ये रहा पॉइंट, ये रहा पी नॉट टू वी नॉट। और वहां पर मेरा टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर 2T नॉट है। अच्छा, ये आइसोबैरिक आइसोथर्मल था तो ये आइसोथर्मल हुआ, तो ये ऐसे गया। फिर उसके बाद क्या है? फिर से पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, तो मुझे पता है ये आइसोबैरिकली ऐसे आ जाएगा, ये आइसोबैरिकली ऐसे आ गया, राइट? आइसोबैरिकली इसको ऐसे ला दिया अपन ने, सो दिस इज दिस, राइट? हो गया, पीवी कर्व बन गया, अपना पहला पार्ट डन हो गया क्वेश्चन का, राइट? किसी को डाउट है इसमें? बोलो भाई। नो सर।
सब लोग बताओ, इब्राहिम समझ में आया कैसे किया ये? इब्राहिम? यस सर समझा। अच्छा, अच्छी बात है। पलक? पलक यस सर। समझ में आया कैसे किया? यस ओके, यस सर, हाँ समझा। अब देखो सेकंड क्या पूछा, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द आइसोथर्मल पार्ट? व्हाट इज द टेम्परेचर इन द आइसोथर्मल पार्ट? द टेम्परेचर इज 2 टी नॉट ना। बी का आंसर है 2 टी नॉट, बट 2 टी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने टी नॉट, हाँ 2 टी नॉट है, निकाल लिया, डन। व्हाट इज द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस? 2 वी नॉट। आई थिंक अपन ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। दैट्स इट, हो गया, पूरा क्वेश्चन कर लिया। आया समझ में? ये एक डायग्राम बनाने में मेरे सारे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। बोलो भाई, क्लियर हुआ कैसे किया, समझा? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। Yes. बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन था, 14 देखते हैं। ओके, आगे क्या बोले? फिगर शोज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल। ओके, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल दिख भी रहा है बकायदा, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल है। एंड दे आर सेपरेटेड इन टू पार्ट्स बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो भाई ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ध्यान रखना। ये रहा पिस्टन है, एंड द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्री टू मूव। ओके, कहीं अटका नहीं है। Along the length of the vessel, the length of the cylinder is 90 centimeter. The piston divides the cylinder in the ratio 5:4. Each of the two parts of the vessel has 0.1 mole. The temperature of the gas is 300 Kelvin. In each part, calculate the mass of the piston. Okay. 5:4. 5:4. What do you think? Overall 90 centimeter, 5:4। 5:4, तो कौन सा 5 वाला कंपोनेंट होना चाहिए, कौन सा 4 वाला कंपोनेंट होना चाहिए? दिमाग लगाओ जरा। Assuming that the piston has a mass, piston has a mass, इसको देखते हो मुझे बताओ। पिस्टन का मास है, तो अंदाजा लगाओ 5:4 में, यानी 5:4 मतलब 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ब्रेकअप है। सर ऊपर वाला 50, नीचे वाला 40। हाँ सर ऊपर ऊपर वाला। का 50, 50, नीचे का 50 की ऊपर वाला 50। व्हाट डू यू थिंक? 50। हाँ, ऊपर वाला, ऊपर वाला। ओके। आरिस, वाई ऊपर वाला? हाँ आरिस, ऊपर वाला 50 क्यों? अरे बताओ, ऊपर वाला 50 क्यों है? चुप ही हो गया। इब्राहिम, ऊपर वाला 50 क्यों है? सर क्योंकि पिस्टन का मास है तो थोड़ा मतलब नीचे साइड रहेगा। परफेक्ट। पिस्टन का मास है, वो नीचे वाला गैस को कंप्रेस करेगा। तो नीचे वाला 40 सेंटीमीटर, ऊपर वाला 50 सेंटीमीटर। वेरी गुड इब्राहिम। अब आगे क्या बोला इसने? द लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया। ईच पार्ट ऑफ द वेसल हैज 0.1 मोल्स। इसमें 0.1 मोल है, यहाँ भी 0.1 मोल है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन इन ईच टाइम पार्ट। ओके, so this was 0.1 mole, image it out. This is 0.1 mole, this is 0.1 mole, and the temperature is 300 Kelvin. 300 Kelvin, right? Fair enough. Calculate the mass of the piston. Mass of the piston हमें निकालने बोला गया है। कैसे हम पिस्टन का मास निकालें, कैसे करें, कैसे मास ऑफ पिस्टन हमारा आएगा? मेरे को लगता है यार सिंपल सी चीज है, फोर्स बैलेंसिंग करने से काम बन जाएगा ना। मतलब मैं अगर पिस्टन का एफबीडी बनाऊं तो पिस्टन पे क्या ही फोर्स लग रहा है। अबे कहाँ गया? 1 मिनट रुपए, बंद हो गया। ओके,
पिस्टन हैज अ मास ना, पिस्टन का एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा, हाउ वुड द एफबीडी ऑफ पिस्टन लुक लाइक? दैट्स माय पिस्टन। एफबीडी क्या लगेगा? दोनों में प्रेशर अलग अलग हो सकता है, राइट, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम अलग है। ऊपर वाले का प्रेशर P1 मानूं तो यहाँ से P1 इंटू ए है, यहाँ से P2 इंटू ए है, और यहाँ नीचे लग रहा है mg, राइट। और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कोई एक्सपांशन कंप्रेशन हो नहीं रहा है, तो P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया नहीं है, वो अभी अपन देख लेंगे, राइट। P1 इंटू ए, P2 इंटू ए, एक काम करो, दोनों तरफ है ना, P1 इंटू ए P1 इंटू ए, एक काम करो, ए से है ना आप P1 ऊपर है ना, तो ए से 0.5 मीटर मल्टीप्लाई करो और 0.5 मीटर डिवाइड करो, प्लस mg इज इक्वल टू P2 इंटू ए से 0.4 मीटर मल्टीप्लाई करो और 0.4 मीटर डिवाइड करो। Why have I done this? You will understand the significance. A into 0.5 क्या होगा? A into 0.5 क्या होगा? बोलो। A into 0.5 क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का वॉल्यूम, अपर हाफ का लोअर हाफ का? अपर आपका अच्छा, अपर हाफ का वॉल्यूम होगा। सो दिस बिकम्स P1 V1 अपॉन 0.5 प्लस mg इज इक्वल टू, अगेन A इंटू 0.4 क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम लोअर हाफ का, लोअर आपका। P2 इंटू V2 अपॉन 0.4। अच्छा, ऊपर अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो कैन आई से P1 V1 इज इक्वल टू nRT, करेक्ट, nRT1, और नीचे लगाओ तो P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, राइट। तो आई हैव P1 V1 को लिख दिया मैंने nRT1 अपॉन 0.5 प्लस mg तो इज, टेम्परेचर दोनों में तो सेम है। हाँ ला रहा हूँ ना, सेम ला रहा हूँ, अपॉन 0.4। सो mg का वैल्यू मुझे निकला, टेम्परेचर दोनों में सेम है तो nRT, और दोनों में वॉल्यूम भी सेम है। टेक्निकली N1 R1 T1 होना चाहिए था, N1 N2, ये N2 होना चाहिए था, बट मोल्स और टेम्परेचर सेम है, तो nRT कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1/0.4 माइनस 1/0.5, तो आपका मास कितना आ गया? nRT, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1, R कितना है अपने पास? 8.3, टेम्परेचर कितना है अपने पास? दोनों टेम्परेचर सेम था, 300, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.5 माइनस 0.4, 0.1 अपॉन 5 4 20, 0.2 है ना, 0.5 इंटू 0.4 इज 0.2, सो आ गया 0.1। सो दिस इज बेसिकली हाफ एंड दैट मेक्स दिस 150, राइट। 0.1 into 15 makes it 15 into 8.3, जो आंसर आएगा kg में आएगा, बिकॉज आई वॉज केयरफुल वाइल डूइंग, कि मैं सब SI में ही रख रहा था, आई डिड नॉट चेंज, मैं SI में ही था, राइट। सो 15 इंटू, ये मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, मैंने एक डेसिमल मिस कर दिया है, मैंने एक डेसिमल मिस कर दिया क्या? अरे हाँ, मैंने G से डिवाइड नहीं किया, नीचे G से डिवाइड करना था ना, 10, अब आए नीचे 10, सो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 0.83, अप्रोक्सीमेटली 0.8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा 15 को, तो 15 4 60, 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 120, एक डेसिमल हटा दिया, 0 गया, 12 किलो, अप्रोक्सीमेटली 12 किलो होना चाहिए पिस्टन का, दैट्स द आंसर। एक बार चेक करते हैं आंसर, हाँ 12.7 kg एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 12 kg ले लेंगे। हो गया, आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ ही नहीं था, राइट। श्रेया पिस्टन मूव हुआ है, श्रेया पिस्टन मूव किधर हुआ है?
पिस्टन तो पहले से ही अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, मतलब पोजीशन पे ही है, फ्री टू मूव है, बट मूव करेगा नहीं ना, इक्विलिब्रियम है ना पिस्टन का, कोई प्रोसेस नहीं हुआ इसमें। श्रेया समझ में आया, कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं है इसमें अभी तक। ठीक है, ऑल राइट, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14? एनीवन? कोई डाउट है माइक ओपन करके पूछो, कोई डाउट नहीं है जस्ट गो अहेड, ड्रॉप अ टेक्स्ट। ओके, अरे क्विकली रिस्पॉन्ड करो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो मैसेज करके बताओ। सर ये इक्वेशन कैसे लिखा पिस्टन वाला? कौन सा वाला बेटा? सर ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, पी ए प्लस एम जी वाला। अरे बेटा ये इस समय ये इक्विलिब्रियम पे है ना, दिस पिस्टन इज एट रेस्ट ना, तो उस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस बैलेंस होंगे ना, समझा? ओके सर। ऑल राइट, एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? ऑल राइट, ग्रेट। चलो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, और करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आज थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम एक नया टॉपिक लेंगे डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, that's it, last 2 questions of thermodynamics and we end this chapter. चलो फटाफट इसको कर लो, 7 minutes, I think 7 minutes should be good enough to solve both the questions, right? Time starts now, 7 minutes. Go ahead, solve करो।
Hey, I hope आपने क्वेश्चन कर लिया है. Your time is up. I see एक आध दो आंसर भी लोगों ने डाले हैं. ये लास्ट दो क्वेश्चन है and that's how we end this thermodynamics वाला session. So let's look at the 15th question, right? 15th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेते हैं जरा. Okay, it says figure shows a vertical cylinder separated by into two parts by a frictionless piston free to move. Okay, free to move है. ये ले- 14 अरे मैंने सॉरी, थैंक यू बेटा, मैंने 14th ही उठा लिया लगता है. 15th लेना है भाई, कहाँ हूँ मैं. What does it say? Figure shows a cylindrical tube of volume V naught divided into two parts by a frictionless separator. The walls of the tubes are adiabatic, यानी heat अंदर बाहर नहीं होगी. But the separator is conducting. Oh, interesting. The separator is conducting. Fair enough. Wall adiabatic, separator conducting. Ideal gases are filled in the two parts. When the separator is kept in the middle, the pressures P1 and P2 in the left part and the right part are respectively. Okay, separator is in the middle, the pressure दे रखा है. The separator is slowly slide and is released at a position where it can stay in equilibrium. Find the separator is slowly slide. Find the volume in two parts. क्या बोला इसने? Separator is slowly slide. Okay, fair enough. मतलब मेरे को इससे इतना समझ में आ रहा है that the separator is in equilibrium. मेरे को इतना समझ में आया इससे, ठीक है. Find the volume in the two parts. Okay, so they're asking us कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा. That's what they ask, right? Firstly, समझा नहीं क्या बोला इसने यार. आई थिंक इसमें कोई प्रोसेस हुआ है. ये क्या चीज बोल रहा है? आई थिंक इसमें कोई प्रोसेस हुआ है. इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस है. द सेपरेटर इज slowly slide, यानी कि there is a process. I see there is a process. There is a process. कौन सा प्रोसेस है? Okay. Okay. The walls are conducting. Yes. Okay, शुरू करते हैं. अगर आपका सेपरेटर कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑन बोथ sides of separator, बोलो, will always be same. Will always be same. Why? Because ये conducting है. हीट यहाँ पर जा सकता है, हीट यहाँ पर जा सकता है, और हीट अंदर बाहर होता रहेगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ टेम्परेचर सेम रहेगा. ये पॉइंट समझा सबको? क्या बोला मैंने ये? Yes, sir. राइट. कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या होता है? अगर कोई वॉल कंडक्टिंग है तो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम रहेगा इक्विलिब्रियम होते हुए. फेयर इनफ. सो इनिशियली इन्होंने बोला प्रेशर P1 है. इनिशियली प्रेशर बोला इन्होंने P1 है, एंड ये मिडल में है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम. ओके 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 ओके, समझा. मेरे को समझ में आया मैंने एरर क्या कर दिया था. ये बिफोर वाली सिचुएशन है. प्रेशर P1 P2 है और वॉल्यूम है V0/2 एंड V0/2. राइट. ये बोल रहा है ना, इट हैज बीन स्लोली स्लाइड.
तो इसका मतलब पहले तो हमारा जो सेपरेटर था वो मिडल में था, और अगर पहले मेरा सेपरेटर मिडल में था इसका मतलब दोनों तरफ वॉल्यूम वॉज V0/2 था। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम V0/2 है, यहाँ भी वॉल्यूम V0/2 है, राइट। इनिशियल इनका टेम्परेचर दोनों तरफ सेम होगा, मे बी T0 एंड T0, दिस वाज बिफोर। अब आफ्टर वाला बनाते हैं, ओके। एंड लेट्स से द सेपरेटर हैज बीन मूव्ड टू लेफ्ट, सेपरेटर को थोड़ा लेफ्ट में लेके चले गए, राइट, दैट्स द सेपरेटर, इसको लेफ्ट में ले चले गए। एंड नाउ व्हाट इज द प्रेशर हियर, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रेशर हियर, मे बी जो नया प्रेशर है। अच्छा, ये अब क्या बोल रहा है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, किस में है ये, इक्विलिब्रियम में है। अगर मेरे सेपरेटर को, अच्छा यहां पर पहले बिफोर वाले केस में इज द सेपरेटर इन इक्विलिब्रियम, दिस इज आफ्टर, दिस इज आफ्टर, और बिफोर से आफ्टर में इंफॉर्मेशन है सेपरेटर इज स्लिड लेफ्टवर्ड, ओके। बिफोर वाली सिचुएशन में क्या दोनों तरफ प्रेशर सेम है, बिफोर वाली सिचुएशन में क्या दोनों तरफ प्रेशर सेम है, नो, नहीं नहीं सेम है। इसका मतलब क्या ये सेपरेटर इक्विलिब्रियम पे होगा बिफोर वाली सिचुएशन में, नहीं नो, No. वेरी गुड, नहीं सर। नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर सेम है तो ऑफ प्रेशर अलग है, इसका मतलब पक्का ये शिफ्ट होने वाला था, अब शिफ्ट हो गया तो अब आ चुका है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है कि फाइनली दोनों तरफ प्रेशर सेम हो चुका है, P डैश एंड P डैश, वॉल्यूम हो चुका है लेट्स से V1 एंड V2, और टेम्परेचर हो चुका है T डैश एंड T डैश। आई होप यू गॉट दिस, इतना समझा सबको बिफोर एंड आफ्टर। यस सर। अच्छा, मैंने ये Yes, sir. दिखाया कि सिंस ये कंडक्टिंग वॉल था दोनों तरफ टेम्परेचर सेम था T0, यहां भी दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है T डैश। अच्छा, ये क्यों नहीं बोला मैंने कि ये गैस का प्रोसेस आइसोथर्मल है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं बेटा, ये टेम्परेचर सेम क्यों नहीं रख रहा हूं मैं, जैसे राइट वाले गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा लगातार, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई एक्सप्लेन करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तुम्हें ट्रिक फील हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप फील हो सकता है, क्या हुआ यहाँ पर मुस्तफा। सर वॉल्यूम चेंज हुआ। ओके, आई थिंक कौन आंसर कर रहा था, सर जय। अच्छा जय, बोल। सर वॉल्यूम चेंज हुआ उसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से, इसलिए। दैट इज वन वे टू लुक एट इट, अदरवाइज तो देख सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेपरेटर कंडक्टिंग है तो सेपरेटर के लेफ्ट राइट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बट क्वेश्चन क्या ये बोल रहा है क्या कि इंडिविजुअल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा बोला है क्या, नो सर, ऐसा कुछ बोला नहीं है। एग्जैक्टली यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, बट अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ सकता है ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या रहे, सेम। आया समझ में, सो दिस इज यस सर। नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, एक चीज है, मैं फाइनल वाली सिचुएशन में देखकर बोल सकता हूं दैट V1 प्लस V2 इज V0, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1 अनडाउटेडली, क्लियर है ना, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0 ना भाई, दिया हुआ है ना, अरे बोलो भाई, Yes. ओके। चलो यहां पर इस वाले गैस में आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P1 V0/2 इज इक्वल टू, बोलो, N1 R T0, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P2 V0/2 इज इक्वल टू N2 R T0। एक काम करो, रेशियो ले लो, P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2, देखते कहीं पर तो ये भी काम आने वाला है। चलो यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P डैश V1 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा ना N1, क्योंकि वो कहीं से खुला हुला है नहीं, R टेम्परेचर इज T डैश, यहां पर लगाओ P डैश V2 इज इक्वल टू N2 R T डैश। एक काम करो, फिर से रेशियो ले लो, सो कैन आई से दैट P डैश अपॉन P डैश इज इक्वल टू, और दोनों तरफ रेशियो लो, सो P डैश, सॉरी, दोनों तरफ रेशियो ले लो, P डैश V1 अपॉन P डैश V2 इज इक्वल टू N1/N2, फिर से आ गया, तो P डैश क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहां से पता चला V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2।
इतना समझा सबको? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन में N1 N2 दिया है कि P1 P2 दिया है? N1 N2 P- क्वेश्चन में P1 P2 दिया है? P1 P2 वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर V1 अपॉन V2 इज N1 upon N2 is nothing but P1 upon P2. This is my equation number 2. अब ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये ले लिया। नाउ इक्वेशन नंबर 2, मैं ये भी ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो अपने पास क्या बचा? आई थिंक मैं V1 लिख रहा हूं, V2 को मैं लिख दे रहा हूं, और V1 को लिख दे रहा हूं मैं P1 अपॉन P2 इंटू V2 प्लस, क्या किया यहां से देखो ना, यहां से मैं V1 को लिख सकता हूँ, V2 यहां चला गया, तो P1 अपॉन P2 प्लस V2 इज इक्वल टू V0। तो यहां से V2 कॉमन आ गया, यहां से V2 कॉमन आ गया, तो मुझे दिख रहा है P1 प्लस P2 अपॉन P2 इज इक्वल टू V0। तो V2 है P2 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू V0, एंड बाय कॉमन सेंस V1 इज P1 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू V0। आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes sir. बढ़िया, कर लिया हमने क्वेश्चन को। कोई भी डाउट किसी को? No, sir. No sir. वेरी गुड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है। एक वेसल में इतना इतना गैस है, मेरे को लगता है क्वेश्चन तुम कर लोगे। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से हो जाएगा। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। मुझे ये बताओ अगला टॉपिक क्या लेना है हमें डिस्कशन में? अब थर्मोडायनेमिक्स हमने कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, सब एडवांस क्वेश्चन करा दिए मैंने, सब मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चन कराए, हाई लेवल। इससे ज्यादा Oscillation. क्या लेना है? Oscillation. ओके, एक बंदा बोल रहा है ऑसिलेशन, बाकी लोग बताओ। तुम सब लोग बोल सकते हो भाई, चैट बॉक्स में डाल सकते हो लिख लिख करके। ओके, आईसी ऑसिलेशन 3 लोगों ने बोला है अभी तक, ऑसिलेशन को 3 वोट मिले, और Sir, SHM oscillation 4 ही। हो गए, 5 वोट मिल गए अभी तक, और 6 वोट मिल गए ऑसिलेशन को। और बाकी लोग बताओ कौन सा चैप्टर लूं नेक्स्ट, कौन कौन से चैप्टर की डिस्कशन करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस? 8 9 10, अच्छा सारे वोट्स ऑसिलेशन को है। दैट मेक्स इट क्लियर, ऑसिलेशन is going to be our next advanced discussion. Oscillation is going to be our next advanced level discussion. बढ़िया, ऑल राइट, थैंक यू। एग्जिट मत मारो जरा, मैं तुम्हारा अटेंडेंस ले रहा हूँ। आज है ना काफी लोग एब्सेंट है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सो जो लोग एब्सेंट है, आई विल बी टेकिंग सम एक्शंस ऑन देम नाउ। स्टे ऑन द लाइन। ऑल राइट, परफेक्ट। चलिए, शुभन ऑसिलेशन कर लेते बेटा, बाद में रोटेशन कर लेंगे, ठीक है? ऑल राइट, गुड नाइट, आई विल सेंड द पीडीएफ। किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए क्या इसका? किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए क्या इसका? बाय इब्राहिम, गुड नाइट। अच्छा, जोहा को चाहिए, फेयर इनफ। Thank you क्लाउड sir. कृष्णा को बोल देता हूँ। ऑल राइट, थैंक्स डियर। बाय जय। चलो फटाफट सॉल्विंग करो, प्रैक्टिस करते रहो। चलो, आई विल बी क्लोजिंग द मीटिंग नाउ, थैंक यू। बाय बाय अमन, बाय। अब बाय द वे, तुम लोग कुछ लोग मौजूद हो, जस्ट वांट टू अप्रिशिएट कि तुम लोग टिकते हो एंड तक हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग में। दिस विल रियली हेल्प यू। चलो, गुड नाइट।